हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो आप यहाँ पर पहले दो टर्म्स के बारे में समझें। फर्स्ट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सेकंड इज़ पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। पॉलिनोमियल सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलते हैं। वेरिएबल आपको पता है एक्स वाई जेड जितने भी होती हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स आपको पता है कि जो 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, हम जो वैल्यू चाहे पुट कर सकते हैं वेरिएबल में। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम समझें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। सेम पॉलिनोमियल भी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये भी कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी पॉलिनोमियल भी, बट दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। हम एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैंने लिखा 3x² + 2x + 5। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप देख लो कि यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अगर ये मैं सेम इक्वेशन यहाँ पर लिख दूँ, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दूँ 2x + 5, तो ये पॉलिनोमियल भी है, ये पॉलिनोमियल भी है दोनों। ठीक है, दूसरा समझते हैं। अब दूसरे एग्जांपल समझते हैं। पहले वाले एग्जांपल में जो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और वो पॉलिनोमियल भी है। सेकंड, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि 2 + 1/x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में है और उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव है। हम जानते हैं कि 1/x जो होता है वो x की पावर -1 होता है, तो इसीलिए ये निगेटिव एक्सपोनेंट वाला है और निगेटिव एक्सपोनेंट है इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में जो पहली कंडीशन हमारे पास आ गई है वो ये है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए किसका? वेरिएबल का, ऑफ वेरिएबल। नेगेटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आई है जिसको हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये हम लिख रहे हैं कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आ गई कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको दूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले लिया है √2x + 5√x। अब इस वाली एक्सप्रेशन को देखें तो यस दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि x है, 2 है, मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? यहाँ पर x की पावर नेगेटिव तो नहीं है। तो हमारे पास अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन। तो अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन है तो भी हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल इंक्लूड होगा वो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और उस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पावर होगी पॉलिनोमियल होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है, इसका सिंपल रूल है कि बस कांस्टेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट पॉलिनोमियल्स में कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये आ गई हैं कि भाई आपके पास ना तो नेगेटिव पावर होनी चाहिए वेरिएबल की और ना ही आपके पास फ्रैक्शन में पावर होनी चाहिए वेरिएबल की। ठीक है, तो इसका मतलब जो पावर है वो होल नंबर हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये पावर हो सकती है वेरिएबल्स की, तभी हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे उसको। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ये भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है, बट
with some conditions. So first condition, the exponent of variable should not be negative, and the second condition, the variable or the exponent of variable should not be fraction. With these two conditions. Okay, coming to the next. Now क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. अब हम पॉलिनोमियल्स को डिग्रीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे. उसका डिग्री, पहले हम ये वर्ड समझते हैं व्हाट इज डिग्री. तो डिग्री का मतलब यहाँ पर होता है एक्सपोनेंट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म. मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावर जिसकी भी होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी. हमें सिर्फ ये देखना सबसे ज़्यादा पावर क्या है. तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे हमने लिखा 2x² - 9x + 6. अब इसमें इस पॉलिनोमियल में, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, आप सिंपल देख सकते हैं पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है 2. यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर हमें यही दिख रही है 2 दिख रही है. तो ये जो 2 पावर है जिसकी, यही हमारी डिग्री हो जाएगी. तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है तो आप बोलोगे इसकी 2 डिग्री है. ठीक है. तो जो हाईएस्ट पावर आपको दिख जाती है वही डिग्री होती है. मान लो आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया 7x - 9x³ + 5. अब आपसे बोला है कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. तो आप देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 3. सो हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है आपको, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 3. तो डिग्री, हाईएस्ट पावर की डिग्री कहलाती है. तो अब डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. हम डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है उसको ध्यान से समझिए. देखिए डिग्री के बेसिस पर पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो है वो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. लीनियर का मतलब होगा कि जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है. ठीक है. इसी तरीके से दूसरा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी. इसकी डिग्री होगी 2. तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा. इसके अलावा अगर किसी की डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक. पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री है 4. इफ़ द डिग्री इज़ 4 देन इट इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके अलावा एक, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि डिग्री 0 है, अगर डिग्री 0 है, ये पॉइंट मुझे हालांकि शुरू में लिखना चाहिए था. अगर डिग्री 0 है तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है. सो डिग्री 0 कांस्टेंट, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक. इस तरीके से क्लासिफिकेशन. इसके अलावा अगर उससे ज़्यादा डिग्री आती है, जैसे डिग्री 5 है, डिग्री 6 है, अगर और ज़्यादा डिग्रीज आती हैं तो हम उनको सिंपल सिर्फ इतना बोलते हैं कि वो डिग्री है, वो पॉलिनोमियल है विद दैट डिग्री. यानी कि जैसे अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. हम उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसा कुछ नाम नहीं दिया. हम सिर्फ इसको इतना बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5. हम सिर्फ इसको इतना बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5. पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 ये उसका नाम है. इसी तरीके से मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 8 तो हम सिर्फ उसको इतना बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 8. ठीक है. यानी कि 4 से ऊपर अगर कोई डिग्री है पॉलिनोमियल की तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है. उसको सिर्फ हम पॉलिनोमियल बोलेंगे विद डिग्री 4, विद डिग्री 5, विद डिग्री 6, विद डिग्री 6, जो भी उसकी डिग्री. हाँ, 4 तक के लिए नाम है. तो ये आपके पास नाम यहाँ पर हो गए. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब मान लीजिए आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि उसकी डिग्री क्या है.
देखिए, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 3x + 9, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम बोलेंगे दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री है 1। लीनियर पॉलिनोमियल 7x²